Welcome to Exam Scores. Today we discuss about the difference between letter and alphabet. आज हम लेटर और अल्फ़ाबेट के बीच के अंतर को जानेंगे. लेटर वर्ण, अल्फ़ाबेट वर्णमाला. तो इन दोनों के अंतर को हम आज डिस्कस करेंगे. Most people assume the two words letter and alphabet to be the same. ज़्यादातर लोग इन दो वर्ड्स लेटर और अल्फ़ाबेट में कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्हें सेम समझने लगते हैं. However, they are not the same. लेकिन ये सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस होता है. So letters are symbols और characters that are the building blocks of language. Letters वो symbols और characters हैं जो कि किसी लैंग्वेज को बिल्ड करते हैं. मीन्स आपने देखा होगा कि जब एक कोई बिल्डिंग बनती है तो उसको निर्माण करने वाली ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, उसके द्वारा उसका निर्माण होता है. तो लैंग्वेज को बनाने में जो लेटर्स हैं वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लैंग्वेज का निर्माण करने वाले. तो लेटर्स वो सिंबल्स और कैरेक्टर्स हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी भाषा के. ईच लेटर हैज़ इट्स ओन साउंड. हर एक जो लेटर होता है, कोई भी एक वर्ण है, उसका एक अपना विशेष साउंड होता है. लाइक हम जब बी बोलते हैं तो उसका जो साउंड आता है वो ब का आता है. दिस साउंड हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन. जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो ये साउंड हेल्प करती है उसे पहचानने में. वी कैनॉट राइट अ लैंग्वेज विदाउट दीज लेटर्स. हम इन लेटर्स के बिना कोई भी लैंग्वेज को राइट डाउन नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं. इवन वी कांट इमेजिन अ लैंग्वेज विदाउट दीज लेटर्स. देयरफॉर एवरी रिटन लैंग्वेज हैज़ लेटर्स. इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी जो लिखित भाषा है उसके लेटर्स होते हैं, वर्ण होते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो. अ लेटर इज अ पर्टिकुलर सिंबल यूज्ड इन राइटिंग. तो लेटर एक ऐसा पर्टिकुलर सिंबल है जिसका यूज हम राइटिंग में करते हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, अनअरेंज सेट ऑफ अल्फाबेट्स आर लेटर्स. दूसरे शब्दों में जो अनअरेंज सेट होता है अल्फाबेट्स का वो लेटर्स होता है. यानी कि जो लेटर्स हैं वो अनअरेंज सेट होते हैं, फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं होते हैं. लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ सिस्टम ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज. लिखित भाषा में अगर कहें तो जो लेटर होता है, जो वर्ण होता है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते. लाइक अगर हम कोई वर्ड देखते हैं, जैसे बैड है, तो वो बी ए और डी से मिलकर बना है. तो वो तो एक वर्ड हो गया, लेकिन हम लेटर के टुकड़े नहीं कर सकते हैं, यानी कि लेटर को हम तोड़ नहीं सकते हैं. तो एक तरीके से लेटर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज का, जिसको हम तोड़ नहीं सकते. दैट कैन एक्सप्रेस अ डिफरेंस इन साउंड और मीनिंग. इसीलिए उससे एक डिफरेंस पता चलता है किसी भी स्पेसिफिक लेटर के साउंड का और उसके मीनिंग का. Letters are arranged in order inside the alphabet with each letter having a unique phonetic sounds. Letter इस तरीके से अरेंज होते हैं अल्फ़ाबेट में, यानी कि वर्णमाला में, कि हर लेटर का अपना एक यूनिक फोनेटिक साउंड है, अपना एक अनोखा फोनेटिक साउंड है, ध्वनि है. जैसे कि आपको मैंने पहले भी एग्जाम्पल में बताया था कि बी जब हम प्रोनाउंस करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो ब का साउंड आता है. जब हम डी बोलते हैं तो ड का साउंड आता है. उनका पिक्चर यानी कि इमेज कुछ और है, लेकिन जो उसका फोनेटिक साउंड है वो अलग होता है. डिफरेंट लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड हैव देयर ओन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स. विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं पूरे संसार में, उनके अपने लेटर्स हैं, अपने अल्फाबेट्स हैं, यानी कि अपने अपने वर्ण हैं और वर्णमालाएं हैं अलग अलग लैंग्वेजेस की. लाइक सम एग्जांपल्स ऑफ लेटर्स आर, इन लैटिन लैंग्वेज A, F, G, K, N, Q, P. तो ये लेटर्स के एग्जाम्पल हैं. आप देख रहे हैं फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं है, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि आफ्टर A एकदम B नहीं आ रहा है. कोई भी स्पेसिफिक बीच में से हमने अल्फ़ाबेट में से लेटर लिया तो वो एग्जाम्पल लेटर का होगा. यानी कि ये फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं होते, सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं होते, अनअरेंज्ड होते हैं. तो ये लेटर्स के एग्जाम्पल हैं और इनका अलग अलग फोनेटिक साउंड होता है. जैसे कि A का ए, F का फ, G का ग, K का क, N का न, Q का क्व, P का प. सेम हिंदी लैंग्वेज में ये एग्जाम्पल्स हैं वर्ण के. तो ये हिंदी लैंग्वेज के लेटर्स हैं, उनके एग्जाम्पल हैं ग, ब, आ, र, स, प, ड. आई होप लेटर्स आपको समझ आ गए होंगे. अब अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर. अल्फ़ाबेट लेटर्स का कलेक्शन है जो कि फिक्स्ड ऑर्डर में होता है. सो जैसे कि जो लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड आप देखते हैं तो वो एक फिक्स्ड ऑर्डर में है, तो ये एक वर्णमाला हो गई. ठीक है. जो लेटर्स हैं वो फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं होते.
और अल्फ़ाबेट फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं, यही इनका डिफरेंस है। इन अदर वर्ड्स अल्फ़ाबेट इज द अरेंज सेट ऑफ ऑल द लेटर्स। दूसरे शब्दों में कहें तो अल्फ़ाबेट जो है वो अरेंज सेट है सभी लेटर्स का। अल्फ़ाबेट इज द बैकबोन ऑफ लैंग्वेजेस। जो अल्फ़ाबेट है वो लैंग्वेज की बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। द मॉडर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज अ लैटिन अल्फ़ाबेट कंसिस्टिंग ऑफ 26 लेटर्स। जो मॉडर्न इंग्लिश है, आधुनिक इंग्लिश है, उसकी वर्णमाला है वो लैटिन अल्फ़ाबेट है, यानी कि लैटिन वर्णमाला है जिसमें 26 लेटर्स आते हैं। एज वी ऑल नो दैट देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। सो हेयर इज एन अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड। आप देख रहे हैं एक अरेंज्ड ऑर्डर में है, फ्रॉम ए टू जेड। ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो इनका एक फिक्स्ड ऑर्डर है। तो ये अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है। जैसे कि आप हिंदी में भी जो वर्णमाला है स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके बनती है, तो हिंदी की वर्णमाला स्वर और व्यंजन को मिला करके बनती है, और ये है अल्फ़ाबेट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की वर्णमाला है फ्रॉम ए टू जेड। Alphabet is a group of letters containing 26 letters arranged in an order. अल्फ़ाबेट लेटर्स का ग्रुप है जिसमें 26 लेटर्स होते हैं और वो एक ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, यानी कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज यूजेस सिंगल अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक सिंगल अल्फ़ाबेट, यानी कि उसकी एक सिंगल वर्णमाला है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं फ्रॉम ए टू जेड। ग्रीक यूजेस बोथ द यूरोपियन लैटिन अल्फ़ाबेट एज वेल एज सिरिलिक स्क्रिप्ट्स। ग्रीक में दो प्रकार की जो अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है, वो यूज़ होती है। यूरोपियन लैटिन प्लस सिरिलिक स्क्रिप्ट जो है, इन दोनों का यूज़ होता है। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि लेटर इज जस्ट वन कैरेक्टर ऑफ एन अल्फ़ाबेट। कि अगर हम लेटर को देखें, जो वर्ण होता है वो एक कैरेक्टर है अल्फ़ाबेट का, वर्णमाला का एक कैरेक्टर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रॉम ए टू जेड अगर देखें तो ये हमारा अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला हो गई, ठीक है। उसमें से अगर हम एस लेटर को देखें, एस को देखें तो एस लेटर है और अल्फ़ाबेट सेट ऑफ लेटर्स हैं, यानी कि फ्रॉम ए टू जेड देखें तो ये अल्फ़ाबेट है और एस जो है वो एग्जाम्पल हुआ हमारा लेटर का, या बीच में से हमने पी ले लिया तो वो भी लेटर का एग्जाम्पल हुआ। तो लेटर एक कैरेक्टर होता है अल्फ़ाबेट में से, वर्णमाला में से एक कैरेक्टर, और अल्फ़ाबेट पूरी वर्णमाला है जो कि फिक्स्ड ऑर्डर में होती है, अरेंज्ड सेट में होती है। तो यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है फ्रेंड्स, जो कि हम आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं, जिससे कि आपका इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप इन्हें, इन वर्ड्स को और जो भी हम कुछ नई बातें इसमें बताते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, उसे आप यूज़ करके अपने डेली वर्ड्स को इंक्रीज़ कर सकें, अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपनी इंग्लिश भी अच्छी कर सकें। सो पहला है हमारा अबाउंड इन। इस वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। अबाउंड इन का मीन होता है कंटेन अ वेरी लार्ज अमाउंट, यानी कि कोई भी चीज़ का बहुत ही प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मीन्स ज़्यादा मात्रा में होना। लाइक इसका एग्जाम्पल, सी अबाउंड्स इन ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। जो समुद्र होता है उसमें सभी प्रकार के जो जीव होते हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, मीन्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन्स इल फीलिंग, किसी के लिए भी बुरी भावना, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं बैड ब्लड। देयर इज बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज। दो परिवारों के बीच में बैड ब्लड है, यानी कि इल फीलिंग है, बुरी भावना है दो परिवारों के बीच में। इन दो इडियम्स का यूज आप अपने डेली सेंटेंसेस में कर सकते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। नए टॉपिक के साथ हम जल्द ही आपसे मिलेंगे।